नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी। मित्रों, इंसान के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वह क्या खाता है, लेकिन इस इंसानी दुनिया से अलग एक ऐसी दुनिया भी है जहां भूत प्रेत रहते हैं। अगर आज के इस वर्तमान समय में देखा जाए तो अधिकतर लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, लेकिन जिनका विश्वास भूत प्रेत में है। और अगर उनसे भी पूछा जाए कि आखिर प्रेत क्या है और एक प्रेत क्या खाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर उनके पास भी नहीं होगा, लेकिन इसका जवाब हर व्यक्ति जानना चाहता है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं कि आखिर प्रेत क्या खाते हैं। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख हमें मिलता है कि जो लोग अपने जीवन में कुछ ज्यादा ही पाप किए होते हैं, उन्हें ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ना ही नरक की। उन लोगों के भाग्य में कुछ और ही लिखा होता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार ही एक निश्चित समय के लिए प्रेत योनि में जगह मिलता है। अब उस आत्मा के साथ प्रेत योनि में जाने पर आखिर क्या होता है और वह भोजन के रूप में क्या ग्रहण करता है, इसका जवाब हम आपको स्कंद पुराण के एक कथा के अनुसार देने वाले हैं। तो आइए कथा शुरू करते हैं। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विदुरथ नाम का एक प्रसिद्ध यवंशी राजा हुआ करते थे, जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, दाम्पत्य तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष थे। एक समय राजा विदुरथ अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में शिकार करने के लिए गए। वहां उन्होंने सर्प के समान विषैले बाणों से कितने ही चीते, बाघ और सिंह जैसे कई हिंसक पशुओं को मार गिराया। उन वन जंतुओं में से एक पशु उनके बाण से घायल होने के बाद भी जमीन पर नहीं गिरा और बाण लगे लगे तेजी से भागने लगा। तब राजा ने भी उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। इस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर वन के दूसरे इलाके में जा पहुँचे। जंगल का यह हिस्सा बेहद डरावना और खतरनाक था। जंगल की उस ओर कांटेदार वृक्ष और झाड़ियां भरी हुई थी। इस तरफ के जंगल की सारी जमीन रूखी, पथरीली तथा जल विहीन थी। उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए राजा विदुरथ अपने घोड़े को कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और उसने राजा को सब जंतुओं से दूर एक दुर्गम जगह पहुंचा दिया। अंत में घोड़ा भी जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद भूख प्यास से व्याकुल राजा उस वन के भीतर पैदल ही चलने लगे और एक जगह लड़खड़ाकर गिर पड़े। इतने में ही उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर दिखने वाले 3 जीव देखे। उन्हें देखकर राजा पूरी तरह से डर गए और पसीने से गीले हो गए। उन तीनों ने भी राजा को देख लिया था। अपना अंत निकट समझकर विदुरथ सहमी सी आवाज में बोले, तुम लोग कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरथ हूँ। शिकार के पीछे पीछे मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। तब उन तीनों जीवों में से जो सबसे ज्येष्ठ था, उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने कर्म जनित दोष से हम लोग प्रेत योनि का दुख भोग रहे हैं। मेरा नाम मानसाद है। यह मेरा दूसरा साथी विदेवत है और तीसरा कृतघ्न है, जो हम सब से बढ़कर पापात्मा है। यह सुन राजा विदुरथ आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मसंद से पूछा, प्रेत क्या होते हैं? तब मसंद ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य असहिष्णु, चुगली खाने वाला, दूसरों का कष्ट देखकर खुश होने वाला, कृतघ्न तथा गुरु की शैया पर सोने वाला है और जो वेदों ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर मांस खाता है और सदा दूसरे प्राणियों के साथ हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्रियों में मग्न रहने वाला, दूसरे का धन हड़प लेने वाला तथा पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला है और जो धन की इच्छा से नीच एवं वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का ब्याह कर देता है, वह प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न, विनयशील और दोषरहित धर्म पत्नी का त्याग करता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे नहीं लौटाता तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होता देख उसमें विघ्न डालता है, वह प्रेत योनि में अवश्य जन्म लेता है। उसके बाद राजा ने उससे पूछा, तुम प्रेत कैसे बने? तब मानसाद ने जवाब दिया, राजन, हमें अलग अलग कुकर्मों के लिए यहाँ एक साथ प्रेत योनि मिला है।
हम तीनों बैदेशपुर में देवरात नामक महात्मा ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। मैंने लोलुपता के कारण सदा मांस का ही भोजन किया, इसीलिए मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मांसाद नाम प्राप्त हुआ। महाराज, यह दूसरा जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने हमेशा देवताओं का पूजन किए बिना ही अन्न ग्रहण किया है। उसी कर्मफल से इसे प्रेत योनि में आना पड़ा और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदेवत हुआ है। जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतघ्नता और विश्वासघात किया है, वही अपने कर्म के अनुसार कृतघ्न कहलाता है। तीनों के प्रेत बनने की कहानी सुनने के बाद राजा की उत्सुकता और बढ़ी। उसने एक प्रश्न और पूछा कि इस लोक में रहने वाले मनुष्य तो अन्न रूपी आहार लेकर जीवित रहते हैं, लेकिन आखिर प्रेतों को कौन सा आहार मिलता है, मुझे विस्तार से बताइए। मांसाद बोला, राजन, जिस भी घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ भोजन से पहले अपराशन, गोग्रास आदि दिए बिना भोजन किया जाता है, उस घर में भी प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता, जो कभी गोबर आदि से लीपा नहीं जाता तथा जहाँ मांगलिक कार्य और अतिथि आदि के सत्कार नहीं होते, हम वहाँ भी भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे बर्तन का त्याग नहीं किया जाता तथा वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, हम वहाँ वास करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शत्रोक्त विधि से हीन होता है तथा जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध एवं भोजन हमारे अधिकारों में आ जाता है। जो अम्रकेश, मूत्र, हड्डी और कफ आदि से संयुक्त हो गया है और जिसे हीन जाति के मनुष्यों ने छू दिया है, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है और यही हमारा आहार होता है, जिससे हम बलवान होते जाते हैं। तो मित्रों, इसी तरह मांसांद ने प्रेतों के आहार के बारे में राजा विदुरथ को विस्तार पूर्वक बताया। तो मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको अब जानकारी हो गई होगी कि आखिर प्रेत भोजन के रूप में क्या खाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।